हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ और यह इस सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें कि 60 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और यह उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है, ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं? तो यह होते हैं प्रयोक्ता का नाम और डोमेन का नाम। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो यह होता है डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर में। अगला प्रश्न है, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, तो वो थी फोरट्रॉन भाषा। अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फ़ाइल एक्सटेंशन क्या है? तो वह है .doc यानी डॉक। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, तो यह है सी ब्रेन। अगला प्रश्न है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं, उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल को कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्पैम। अगला प्रश्न है, कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो इसका संबंध डिजाइन से है। अगला प्रश्न है, एएलयू का पूरा नाम होता है, तो इसका पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, गूगल क्या है? तो यह एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है, इसे कहते हैं मशीनी भाषा। अगला प्रश्न है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है, तो यह माउस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लिनक्स एक उदाहरण है, तो यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है? तो यह पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाली थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, तो इसे सर्किट बोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्सर प्रिंट होता है? तो यह होता है डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर से। अगला प्रश्न है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो यह है फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, तो यह माना जाता है आरपानेट को। अगला प्रश्न है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है, तो यह वेब सर्वर में प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, तो इसका एक्सटेंशन है .xls। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है, तो वह है फोरट्रॉन। अगला प्रश्न है, सी बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो यह हुआ है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। अगला प्रश्न है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वार्म बूटिंग। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो यह है जावा। अगला है, क्रे क्या है? तो यह सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो यह है यूपीएस। अगला प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? तो यह फाइल टाइप को आइडेंटिफाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 12 होती है। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो यह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं, तो इसे कहते हैं बार कोड। अगला प्रश्न है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है, तो इसका नाम है मॉडेम। अगला प्रश्न है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, तो यह वर्कशीट का संग्रह है। अगला प्रश्न है, ओरेकल है, तो यह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला है, पास्कल है, तो यह एक कंप्यूटर की भाषा है। अगला प्रश्न है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, तो इसे टर्मिनल कहते हैं। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो यह है प्रिंटेड आउटपुट। अगला प्रश्न है, ईडीपी क्या है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। अगला प्रश्न है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, तो इसे डाटाबेस कहते हैं। अगला है, सीएडी का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला प्रश्न है,
किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो यह है रैम मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं? तो इसे कर्सर कहते हैं। अगला प्रश्न है, 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो इसे बाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रैक बॉल उदाहरण है? तो यह पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है? तो यह है टेराबाइट। अगला प्रश्न है, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है? तो यह न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती है? तो वह है मशीन लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो यह है निम्न स्तरीय भाषा। अगला प्रश्न है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को कहा जाता है? तो इसे सब डायरेक्टरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेविंग की प्रक्रिया है? तो यह है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। अगला प्रश्न है, वेबसाइट कलेक्शन है? तो यह वेब पेजेस का कलेक्शन है। अगला प्रश्न है, टास्क बार स्थित होता है? तो यह स्क्रीन के बॉटम पर स्थित होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? तो यह सीपीयू कहलाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इनमें द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं? तो इसे इनपुट कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसे प्रोसेसर कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो यह सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है? तो यह एक डाटाबेस प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, नई वर्कबुक खोलने की शॉर्टकट कमांड क्या है? तो यह है कंट्रोल एन। तो दोस्तों, आज हमने कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों, इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।